जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं हमारे सामने गवर्नमेंट आदर्श गर्ल्स स्कूल के प्रोफेसर श्री भूपेश्वर नाथ योगी जी अवेलेबल हैं। सर मैं आपको अपने शो में स्वागत करता हूं, अपने शो में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे हमारे दर्शकों को? बिल्कुल। वेलकम मानस एंड थैंक यू। थैंक यू सर। मैं भूपेश्वर नाथ योगी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद में एज ए फिजिक्स लेक्चरर अपॉइंटेड हूँ ओके। और अटल जो लेबोरेटरी है नीति आयोग द्वारा स्थापित उसका मैं इंचार्ज भी हूँ। पिछले 2 साल से मैं उसको सफलतापूर्वक टेकबी की सहायता से संचालित करता हूँ। ओके ओके सर तो ओके ओके सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि देश में एक महामारी फैली हुई है कोविड-19 कोरोना वायरस। तो इस टाइम में सर हम सब घर में बैठे हुए हैं, जहाँ तक कि बच्चे, टीचर, एवरीवन सब घर में बैठे हुए हैं। तो किस प्रकार से हम अपनी एजुकेशन को मेंटेन कर रहे हैं सर? किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? बिल्कुल। वास्तव में आज कोविड कोरोना 19 एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरा है। यस सर, यस। और ये महामारी ऐसा है जिसमें पूरी दुनिया के कदमों को थाम लिया है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम अपने घर में बंद के रह चुके हैं। यस सर, बिल्कुल और सर। ना हमें बाहर निकलने को मिल रहा है, ना बाहर जाने को मिल रहा है। बिल्कुल। आप चाह के भी आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में केवल जो टेक्नोलॉजी है, विशेषकर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसी के भरोसे दुनिया चल रही है। मैं ऐसा कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। यस। क्योंकि केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे वो हम प्रिंट मीडिया के रूप में देखें या वीडियो मीडिया के रूप में, सोशल मीडिया के रूप में या इंटरनेट कनेक्टिविटी के रूप में, पूरी दुनिया यदि जुड़ी है तो मात्र एक यही माध्यम है, संचार माध्यम। यस। तो शिक्षा जगत में अल्टीमेटली हमको इसी माध्यम का उपयोग करना पड़ रहा है। यस सर। और आज जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, पिछले मई महीने से यस सर। ऑनलाइन एजुकेशन ये स्टार्ट हो गया है। पहले ऑनलाइन एजुकेशन हम एडवर्टाइज में देखा करते थे। कुछ गिनी-चुनी जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हुआ हाँ करते सर, थे, बड़े-बड़े वो इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन ही वो सब रहता था। यस सर। बिल्कुल, वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते थे और संचालित करते थे। यस सर। लेकिन अब चाहे उसे ज़रूरी कहो, चाहे उसे मजबूरी कहो, मजबूरी कहो। लगभग हर एक को इस पोर्टल पे, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना पड़ा। तो एक मात्र यही माध्यम है, जैसे मैं और आप अभी बैठ के एक-दूसरे से बात कर यस रहे सर, हैं, यस सर। एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर पा यस रहे हैं। सर, यस सर। तो वन एंड ओनली वन मीडियम यस जो सर। कम्युनिकेशन मीडियम है, हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और यदि ये कहें कि आज के ज़माने में इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम ऐसे करें, तो बहुत अच्छा है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जस्ट स्कूल जो है, यस। वो कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता। हाँ। जस्ट 1 क्लिक के डिस्टेंस पे स्कूल है। स्कूल। आपके जो टीचर्स हैं, बच्चों के लिए यदि मैं कहूँ तो आपके यस। जो टीचर्स हैं, वो जस्ट 1 क्लिक के डिस्टेंस पे आपसे जुड़ते हैं। तो यू कैन मैनेज एवरीथिंग इन योर होम। आप घर में बैठे और एवरीथिंग आप यस सर, मैनेज यस कर सर। सकते हैं। तो इस तरीके से हम आज की पढ़ाई को सुचारू रूप से यस। संचालित कर सकते हैं। सर अगर मैं आज की डेट की बात करता हूँ, तो आज के डेट में हमारे बच्चों में किस टाइप के इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए सर, कि वो आगे चल के अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें? किस टाइप का इनोवेशन उनके अंदर रहना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है मानस आपकी ओर से। यस सर। यदि मैं इस प्रश्न को पुराने अंदाज में कहूँ महाभारत के ज़माने में, यस तो सर। ये यक्ष प्रश्न है। यस वेरी सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज के ज़माने में हम यस सर। स्कूल को ऐसा क्या चीज़ दें कि उनके लिए वो करियर डेवलपिंग यस सर, यस सर। हो बिल्कुल सके। सर। हाँ। बिल्कुल। तो वास्तव में समय के साथ रुझान भी बदला है। यस एक सर, समय बिल्कुल। हुआ करता था कि हम बच्चों को बोलते थे कि बेटा जाओ क्रिकेट खेलो, गिल्ली-डंडे खेलो, फुटबॉल खेलो, उसमें भी यस सर, करियर यस। हो सकता है। यस। लेकिन आज आपने देखा होगा कि बच्चे मोबाइल पे ज़्यादा स्पेंड टाइम करते हैं। तो वो जो मोबाइल में टाइम स्पेंड करना है, हमको उसको यूटिलाइज़ करना है यस। पॉज़िटिव नेचर पे। पॉज़िटिव, और वो बिल्कुल पॉज़िटिव सर। नेचर ऐसा हो जी हाँ, वो यस। पॉज़िटिव नेचर ऐसे हो सकता है मानस जी बिल्कुल, बिल्कुल। कि जैसे हम ऑनलाइन क्लास उनको थमा दिए। यस। अब हम बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा आप इसमें फेसबुक पे मत जाइए, इंस्टाग्राम पे मत जाइए, व्हाट्सएप पे मत जाइए। आप 1 घंटा कुछ पॉज़िटिविटी लेके चलिए। आप टाइम वहीं स्पेंड कर रहे हैं, वही तरीका है आपका, लेकिन यस सर। समथिंग इज़ डिफरेंट। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर। इस तरीके से हम उनका रुझान बदल सकते हैं और उनका करियर बनाया जा यस। सकता है इसी फील्ड में। और जैसे आज हम देख पा रहे हैं कि मैं अटल लैब की बात करूँ, यस। तो अटल लैब में मेनली हम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यस। रोबोटिक्स यस पे सर। काम कर रहे हैं। यस सर। जहाँ पे इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी और उसको हम सिग्निफिकेंट कैसे बनाएँ। यस, तो बिल्कुल। दे मेक आइडियाज़, यस। दे चूज़ ए प्रॉब्लम, चाहे ओके। वो सोशल प्रॉब्लम हो, लोकल यस। प्रॉब्लम हो, यस। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हैं। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, दे मेक देयर करियर। यस। ओके मानस।
सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, अटल टिंकरिंग में जितने भी कंपोनेंट्स है, इक्विपमेंट्स की मैं बात करूँ 3D प्रिंटर की, तो किस टाइप से वो बच्चों के लिए उपयोगी है, किस टाइप से उनके लिए यूज़फुल है? नाइस क्वेश्चन मानस। यस सर, मैं ये बोल अटल रहा के था। एक-एक उपकरण यस सर। अटल के एक-एक उपकरण जो है यस वो सर। वैल्यूएबल है। यस सर। क्योंकि यहाँ पे आके बच्चे क्या करते हैं, हुँ, दे थिंक देयर सेल्फ, यस सर। स्वयं सीखते हैं, स्वयं करते हैं। यस सर। पहले ये हुआ करता था कि हम थ्योरेटिकल पढ़ाते थे, जनरल यस सर। जो क्लासेस होती हाँ, है। आपको अब थ्योरेटिकल ऐसा है रहती कि थी। आप आइए, आपके हाथ में इक्विपमेंट है, उस यस सर। इक्विपमेंट से आप कैसे, क्या और क्यों बनाएँगे, वो यस सारा चीज़ उनके ऊपर डिपेंड करता है। सर। तो ओके। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हम यस। इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों को हुँ। कि अटल में एक-एक चीज़, जैसे मैं 2-4 चीज़ों का नाम ले लूँ, डिजिटल सेंसर है, यस सर। आर्डिनो है, यस सर। ब्रेडबोर्ड है, जो बच्चे केवल सुना करते थे इससे यस पहले। सर, यस सर। अब वो सारी चीज़ें उनके हाथ में है, वो सेंसर उनके हाथ में है। जी सर, तो बिल्कुल। वो होने से क्या होता है कि दे आर लर्निंग बाय प्ले मेथड। यस खेल सर। ही खेल में सीख रहे हैं। यस उनको सर, यस। मज़ा भी आता है कि हाँ, हाँ, करने से ये बिल्कुल। हो रहा है, करने से ऐसा हो रहा है। यस सर। तो उनका लॉजिक जो है वो डेवलप हो रहा है। यस। लॉजिक डेवलप होना ही उनको आइडियाज़ देते हैं और आइडियाज़ को दे कैन इम्प्लीमेंट इन द अटल लैबोरेटरी। आपने 3D प्रिंटर की बात की, यस तो सर। वो तो उनके लिए एक नायाब तोहफ़ा है 3D यस सर, प्रिंटर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। ना केवल 3D प्रिंटर बल्कि उनके साथ तो एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, टेलीस्कोप की मैं यदि बात करूँ, हाँ उसके बारे सर। में हम थोड़ी देर बाद में भी बात करेंगे। यस सर, लेकिन बिल्कुल। 3D प्रिंटर में क्या होता है कि यदि वो कोई इमेजिनेशन ले रहे हैं, तो उस यस। इमेजिनेशन को वो बिल्कुल 3D विज़ुअलाइज़ करके सार्थक कर पा रहे हैं, अपने सामने उतार पा रहे हैं। ये उनके लिए वरदान से कम नहीं है। यस। सर अटल लैब के आने से आपके स्टूडेंट्स में कुछ बदलाव दिखा सर आपको? कुछ चेंजेस उनमें? बिल्कुल, सटल लेब आने से उनमें, जैसे मैंने अभी 2-3 शब्द का इस्तेमाल किया था कि एक यस सर। इमेजिनेशन पावर यस सर। बढ़ा, क्रिएटिविटी बढ़ा, यस एक सर। टीम वर्क उनके सामने आया यस और सर। टीम वर्क में ज़ाहिर-सी बात है कि कोई ना कोई एक लीडर होता है। यस सर, तो बिल्कुल। एक लीडरशिप को मेंटेन करते हैं। ओके। साथ ही साथ उनकी जो डिसिप्लिन है, हार्ड यस। वर्किंग है, यस। लेबोरियस है, ये सब भी देखने को मिलता है। क्योंकि जो बच्चा अटल लैब जॉइन कर रहा है, यस। वो 2 आवर बिफोर स्कूल आ रहा है और 2 आवर बिफोर स्कूल आ रहा है तो उसकी मेंटालिटी भी वैसी बनती है कि मेरे को बिल्कुल। इतने समय तक मेहनत करना है, काम करना है, फिर घर जाके कोई असाइनमेंट पूरी करनी है, कोई प्रोजेक्ट पूरी करनी है। तो अटल लैब जो है सर्टेनली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ-साथ स्किल तो डेवलपमेंट कर ही रहा है, यस साथ सर। ही साथ उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है और दे कैन लर्न अबाउट द रोबोटिक्स, डिजिटल, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो बहुत अच्छे से सीख पा रहा है। और इन सब के पीछे मैं तो टेक भी और विशेषकर आप मेरे लैब से जुड़े हैं, तो मैं आपको भी धन्यवाद देना थैंक चाहूँगा। यू वेरी मच सर। सर आप थैंक यू बताएँगे कि माननीय। आपके बच्चे यहाँ लैब में कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं? कौन-कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं, हमारे लैब? जी हाँ, मानस जी, मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि इस लैब में जो बच्चे हैं, यस सर। मेनली आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट काम किए हैं और उसमें टेक का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। यस सर, यस। जैसे रेन सेंसर हो गया, ब्लाइंडमेंट सपोर्ट यस स्टिक हो सर, गया, यस सर। ऑटोमेटिक वाटर सिस्टम हो गया, मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड जिसमें बिल्कुल। ह्यूमिडिटी कम हो रहा हो, टेम्परेचर यस कम सर। ज़्यादा हो रहा हो, विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो दे कैन स्टार्ट द वाटर पंप एटसेट्रा। एंड कैलकुलेटर जो है वो है, काउंटर है कि कोई पब्लिक प्लेस है या कोई हर्डल है, जैसे यस। पालतू जानवर वगैरह, यस तो सर। उनकी गिनती भी हो, घर बैठे कर सकते हैं। सिमिलरली जो मॉडर्न ट्रैफिक सिग्नल है, उस पे भी उन्होंने काम किया है और डिसीज़ इन क्रॉप्स बाय ड्रोन, ड्रोन यस। की सहायता से हम, जो ये फसल है, तो यस सर। उसमें कैसे किसी बीमारी बिल्कुल, को बिल्कुल। पहचान करें, निगरानी करें और टाइम टू टाइम उनमें जो भी पैरासाइट्स को देखते हुए फर्टिलाइज़ का उपयोग करें, कौन-सा फर्टिलाइज़ का उपयोग करें, इस पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सर आप एक ओर फिज़िक्स के प्रोफ़ेसर हैं और दूसरी ओर आप एस्ट्रोलॉजी में भी माहिर हैं और आप टेलीस्कोप की सहायता से बहुत सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल मानस, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपने उस बिंदु को छुआ है जिसको मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मानस जी, मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे कल्पना थी, यस सर। उसको पंख दिया है अटल लैब ने बिल्कुल। और अटल लैब में ही प्रोवाइड हुआ है एक टेलीस्कोप। यस सर। उस टेलीस्कोप की सहायता से बरसों से जो मेरी तमन्ना रुकी हुई थी, यस सर, यस। वो मैं पूरा कर पा रहा हूँ। वास्तव में एस्ट्रोनॉमी यदि देखा जाए, तो स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, यस जिसमें सर, हम बिल्कुल। प्लैनेट्स, स्टार्स, यस सर, गैलेक्सी, नेबुला, ये सारी चीज़ों को देख पाते बिल्कुल। हैं। ऑप्टिकली हम देख पाते हैं इसको यस सर, और ऑप्टिकली देखने के बाद जो गवर्निंग लॉज़ है, जिसको हम नॉर्मली यदि कहें, तो यस, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम,
इस गुरुत्वाकर्षण नियम का स्टडी भी कर पाते हैं कि कैसे दे कैन ग्रेविटी विथ ईच अदर, कैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कैसे वो एक सेंटर, मान लो फॉर सेंटर हम सन यस को सर, मान लें, यस तो सन के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्विंग यस करते हैं, एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिवॉल्विंग। तो हम लाइक दैट बात करें कि अर्थ में सीजन बदलता है, अर्थ में यस डे सर, नाइट होता है, यस सर, इन सारे चीजों को उसके साथ हम रिलेट कर पाते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी इज ए फैबुलस यस सर, सब्जेक्ट बिल्कुल, और वेरी वाइड सब्जेक्ट है, न केवल अभी से बल्कि महाराज जी इसको मैं कहूंगा कि प्राचीन समय से। यस सर, हम यदि प्राचीन मनुष्यों की बात करें यस, भारत में ही, तो जो एंशियंट इंडिया था हमारे पास, यस उसमें आर्यभट्ट का नाम दे सकते हैं, वराहमिहिर, सर, ब्रह्मगुप्त, इनका नाम जो है उल्लेखनीय है। और आपको पता होगा कि भारत ने जब सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया, तो वो आर्यभट्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए हाँ, हाँ, वही नाम रखा गया। यस, तो वो उस समय पे भी, जबकि उनके पास ना कैलकुलेटर था, ना कोई टेलीस्कोप हुआ करता था, यस, तब भी काफी वो पिन पॉइंट तक हाँ, कैलकुलेट कर बहुत पाते थे ज़्यादा कि वो व्हेन ग्रो अप थे, हाँ सर, व्हेन हाँ, एक्लिप्स यस विल सर, बी आकर। बहुत और ज़्यादा वो इस अवेयर थे बात को वो, हाँ, जानते थे उस समय पे कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, सूरज यस सर, स्थिर है और बाकी के ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चारों तरफ जबकि लगा इन रहे, बातों को 16वीं शताब्दी में जाके गैलीलियो ने प्रतिपादित किया, यस सर, कोपरनिकस है, केप्लर है, इसने प्रतिपादित किया। तो ये सारी बातें में यदि हम बात करें एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र की, तो हमारा भारत पहले से रिच पोजीशन पे रहा। यस सर, और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जब मुझे टेलीस्कोप मिला, तो मेरे हाथ में एक ऐसा चीज़ मिल गया, जिसको मैं ऑलवेज़ सोचा करता था कि मैं कुछ लूँ। यस, हालाँकि ये जो टेलीस्कोप है, प्राइमरी लेवल का है, यदि जो जानकार है उनके लिए, यस, लेकिन स्कूल लेवल के लिए तो काफ़ी हाँ सर, बहुत अच्छा चीज़ है वो। बच्चों के लिए और बहुत ज़्यादा इसी यूज़फुल हो गए से सर ये, मैं केवल मानो कि मैं अपने स्कूल में, बल्कि जी, आस-पास के अंचलों में भी स्काई विज़न, यस, ऑब्जर्वेशन, प्लैनेटरी यस विज़न सर, बिल्कुल, और स्पेशली जो एक्लिप्स होते हैं समय-समय पे, यस, उन एक्लिप्स से जो जुड़ी हुई अंधविश्वास है, उन अंधविश्वासों को दूर करना कि भई एक्लिप्स जो जनरली एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है। यस सर, उसमें ऐसा कोई भी अंधविश्वास नहीं कि सूतक लगेगा, खाना-पीना में छुआ-छूत हो जाएगा यस सर, या जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। इन सारी चीज़ों को समय-समय पे मैं इवेंट्स आकर करता हूँ और उस इवेंट्स की सहायता से कोशिश करता हूँ कि आप पुराने अंधविश्वास, पुराने रूढ़िवादी से बाहर निकलें। बिल्कुल, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मानस जी, और इसी समय लास्ट दिसंबर का महीना था, यस सर, जब मैं केपीएस रायपुर में टेलीस्कोप लेके और अपना जो पावर पॉइंट लेके ओके, गया था, ओके, और वहाँ पे जब दिया तो वो भी काफ़ी एप्रिशिएट हुए। ओके, क्योंकि ये जो विषय है, इसमें विशेषज्ञता कम लोगों के पास है। यस सर, आने वाला बिल्कुल, समय में मुझे उम्मीद है कि अटल लैब हो गया, हम जैसे का एयरपोर्ट हो गया, तो हम चाहेंगे कि हमारे अंचल में, छत्तीसगढ़ में भी ये विषय पॉपुलर हो। बिल्कुल सर, और मानस सर, एक साथ इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा मैं। जी सर, हमारे पूर्व कुलपति, ओके, रविशंकर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, हाँ, अभी-अभी रिटायर हुए ओके, प्रोफेसर एस.के. पांडे सर। यस, यदि मैं पूरा नाम लेना चाहूँ तो श्री शिव कुमार पांडे सर, मेरे गुरु रहे हैं। और ओके, उसके पहले जो एक और नाम लूँगा मैं, प्रीवियस कुलपति थे प्रोफेसर रत्न कुमार ठाकुर। यस, ये फॉरेन से एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी करके लौटे। ओके, ओके, तो हम लोग उनकी जो विरासत है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं और उसी को बिल्कुल, हम बिल्कुल चाह सर, रहे हम हैं कि बहुत आगे लोगों को जाएँगे, अवेयर कराएँ, लोगों को पढ़ाएँ। और इसमें काफ़ी बहुत अच्छा करियर भी है। जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसरो को आज सब जानते हैं। यस सर, एक समय हुआ करता था कि छोटे बच्चे शायद ना जानते हों, मैं जानते और हैं, जो वेल लर्न्ड, वेल हाँ, जो पढ़े-लिखे हैं वो तो जानते ही पढ़े-लिखे हैं। हैं, जो शिक्षित लोग हैं वही तो उनको समझते थे या जानते थे बोल सकते हैं। जी, जी, जी। तो इसमें ऐसा माना जी कि पिछले कुछ सालों में इसरो का हम प्रयास देखें, यस सर, तो उन्होंने एक मार्स मिशन सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज़ किया। यस सर, उसके बाद 2-2 मून मिशन सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये जो मून मिशन था, वो बच्चा-बच्चा जान गया कि यस सर, मून में हमारा जो सैटेलाइट है, वो लैंडिंग करने वाला था। ओके, अनफॉर्चुनेटली वो जो लैंडर है, विक्रम लैंडर, विक्रम वो लैंडर, पूरे ज़मीन तक तो नहीं पहुँचा, चाँद की सतह तक नहीं पहुँचा, और उससे 2 एंड 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो डिस्ट्रॉय हो गया। यस, लेकिन जो उसमें एक ऑर्बिटर भी है, जो मून की चारों तरफ अभी भी ओके, ऑर्बिटिंग कर ओके, रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड मून मिशन था हमारा, वो फेलियर नहीं रहा, बल्कि हम 95 या यू कैन से 99% कह सकते हैं। क्योंकि जस्ट 99% 2.1 किलोमीटर ऊपर वो जाके डिस्ट्रॉय यस हुआ। सर, तो मैं तो सोचूँगा कि वो 100% ही सक्सेस हुआ। मतलब हम बहुत क्योंकि जो करीब थे, लैंडर मतलब वहाँ बहुत पे ज़्यादा लैंड करीब, यस सर, सर, जी, 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 बहुत जी, करीब थे हम लोग, बहुत करीब क्योंकि थे, लैंडर की लाइफ वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं थी। यस, और जो ऑर्बिटर वो अपना मेन काम कर रहे थे, 3D मैपिंग से लेके एटसेट्रा। ओके, तो बच्चे इसरो में भी अपना करियर बना सकते हैं। अब इसमें आने के बाद एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओके, लगभग दोनों सेम है।
एस्ट्रोफिजिक्स हम सैद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं जी, और एस्ट्रोनॉमी और भी बियॉन्ड हो जाता है, बहुत बड़ा एक वाइड सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें रॉकेट साइंस हो गया, सैटेलाइट साइंस हो गया, वेदर फोरकास्ट करना हो गया, से लेके मिसाइल, जैसे हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे यस सर, प्रेसिडेंट रहे, उनको भी याद कर लें आज के दिन। तो ये सारा कुछ इसमें है, बस एक एंथुसियाज्म की ज़रूरत है, एक उत्सुकता और एक उत्साह। हाँ सर, बच्चे इसमें बिल्कुल, अपना बिल्कुल करियर सही बहुत बात शानदार बना सकते हैं। है। यस, पहले तो गिने-चुने इंस्टीट्यूट हुआ करते थे मानस जी यस भारत सर, में, अब तो यस सर, हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है और वो ऑनलाइन कोर्स से लेके सारा कुछ कराते हैं। और पूरा आपको पता होगा कि इसरो जो है वो बच्चों को अपने यहाँ आने भी देता है यस सर, यस और सर, उन्होंने एक ऐसा रॉकेट लॉन्चिंग पैड के सामने स्टेडियम भी बनाया है, 5-6 किलोमीटर दूर है स्टेडियम, यस सर, जिसमें हम जब रॉकेट लॉन्च हो, तो उस सीन को भी बैठ के देख देख सकते हो। सकते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये सारा चीज़ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स देता है। तो इट इज़ अ वेरी क्यूरियस एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बिल्कुल, बिल्कुल, सर। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये आ रहा है आपसे कि एटीएल लैब को लेकर आपका अनुभव कैसा रहा? जब ये लैब एस्टेब्लिश हुआ आपके स्कूल में, तो क्या-क्या परेशानियाँ आई और कैसे आपने उसका सॉल्यूशन ढूँढा सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मानस सर आपकी तरफ से ये। प्रारंभ में जब अटल लैब की स्थापना हुआ करता था, जी, जी। ये 2017-16 से शुरुआत हुआ। यस, जब नीति आयोग ने ये रिकमेंड किया कि बच्चों को मेक इन इंडिया और स्टार्टिंग इंडिया के तहत कुछ सिखाया जाए। तो पहले इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करना होता था यस, और वो डॉक्यूमेंटेशन ऐसा हुआ करता है जो स्कूल के रिपोर्ट्स और स्कूल के रिजल्ट पे बेस्ड हुआ करता है। साथ ही साथ स्कूल जी, में फिजिकल फैसिलिटीज क्या-क्या हैं, जी, उनको ध्यान में रख के वो सेलेक्ट करते थे। तो फर्स्ट का जो 3 फेज़ था, उसमें इन बातों को ध्यान में रख के ही स्कूल सेलेक्ट हुआ करता था। तो फर्स्ट 2 फेज़ में तो मेरा चयन नहीं हुआ, यस, जबकि मेरा स्कूल और स्वयं मैं डॉक्यूमेंटेशन किया था, यस, तो मुझे लगता था कि नहीं मेरा स्कूल का तो चयन होना ही होना चाहिए। जब नहीं बिल्कुल, हुआ तो मैं थोड़ा मायूस भी हुआ बिकॉज़ आई एम स्ट्रांगली क्यूरियस अबाउट दिस यस, और चूँकि फिज़िक्स मेरा रिलेटेड है, साइंस से मैं ऑलरेडी बिल्कुल, जुड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल, तो मैं जानता था कि ये मेरे और मेरे स्कूल दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है। क्योंकि इसके मिलने से ये होगा कि मेरी जो कल्पना है उसको पंख मिल जाएगी और आई कैन फ्लाई। यस, तो ये सब हुआ, तो जाके थर्ड फेज़ में मेरे स्कूल का चयन हुआ। ओके, जब चयन हुआ तो उस समय पे मैं एससीईआरटी रायपुर में ऑलरेडी किसी ट्रेनिंग में था और यहाँ जो आरएमएसए में मैडम हैं श्रीमती असीमा चटर्जी, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बधाई हो। मैंने कहा मैडम बधाई तो दे रहे हो लेकिन आगे पीछे कुछ बताइए कि किस चीज़ की बधाई? जी, तो जी, उन्होंने कहा कि आपके स्कूल का अटल के लिए सिलेक्शन हो गया। मैं बोला वेरी गुड। उसके बाद उसमें जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो आई फिर बहुत सारे वेंडर्स आए, बहुत सारे वेंडर से मैंने जो भी क्वालिटी पूछा, बताया, समझा और मैं प्राउडफुल हूँ कि आपका जो टेकबी है, उसको मैंने चुना। क्योंकि टेकबी के साथ मैंने ये पाया कि टेकबी काफ़ी हेल्पफुल एक ग्रुप है। मैं जब चाहा, जैसा चाहा, जब फ़ोन किया, मुझे टेकबी वालों से और स्पेशली मैं मानस जी का नाम लेना चाहूँगा थैंक कि यू वेरी वो मच सर। हर एक परिस्थिति में आके मेरे स्टूडेंट्स और मुझे मार्गदर्शन देते रहे और उनका सहायता मुझे मिलता रहा। तो कुल मिला के मैं ये कहूँ कि यदि अटल लैब है, तो यस, वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी एक यस, प्रयोगशाला है। एक बात बताऊँ मानस सर आपको, जी सर, अभी 13 जून की बात है, जस्ट यस सर, रिसेंटली ओके, ओके, कलेक्टर साहब आए हुए थे। जी सर, उनकी इच्छा थी कि भई ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कैसे होती है, जी, ये जी, ज़रा हम देखें। तो ही वांट कि टोटल सिस्टम क्या है उसको वो समझना चाह रहे हैं। यस, तो 11 बजे के करीब फ़ोन आया उनका जी सर, और बोले कि 3:30 बजे अरेंज करिए। मेरी मीटिंग अरेंज करिए और वो सारा जो भी चीज़ें हैं वो अरेंज करिए। मतलब विदिन अ शॉर्ट टाइम हमने एक ऑनलाइन क्लास जो कि ऑलरेडी कंडक्टेड हो चुका था, यस, उसको रिपीट किया। ओके, क्योंकि एट ए पॉइंट सारा पावर पॉइंट से लेके बहुत सारी चीज़ें जी, होती हैं, आप तो समझ रहे हैं सारी यस चीज़ों सर, को। तो वो आए और सबसे पहले अंदर आए बोले वाओ! व्हाट इज़ दिस? ये रूम को देख के, रूम यस का सर, एस्टेब्लिशमेंट देख बिल्कुल, के व्हाट इज़ दिस? इसमें तो मैं ऐसा कभी कहीं नहीं देखा। यस सर, तो फिर मैंने उनको डिटेल से बताया कि सर दिस इज़ अ अटल लैब और प्रोवाइडेड बाय नीति आयोग करके। यस, अब क्योंकि ये जो कलेक्टर साहब अभी आए हैं, जी, जी, वो जस्ट नए आए हैं। इसके पहले भी हमारी रानू मैडम कलेक्टर थी। जी, 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 तो मोस्टली मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं उनको सीधे ले जाऊँ और अटल का लैब और अटल का सेटअप बताऊँ और अटल के बारे में बताऊँ। जी, तो जी, बिल्कुल वेरी सर। प्राउडफुल मोमेंट होता है मेरे लिए और स्कूल के लिए। ओके मानस सर।
सर अगला क्वेश्चन ये है कि आप कुछ शेयर करना चाहेंगे सर आपके एजुकेशन लाइफ से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, कुछ ऐसा कुछ हादसा हुआ हो आपके साथ कुछ बढ़िया सर, हमारे बच्चों के साथ आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? तो बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर बिल्कुल। सकें। जी सर। एज़ ए टीचर मानस सर मैं 25 साल पूरे कर चुका हूँ जी सर। और इन 25 सालों में मैंने काफ़ी उतार-चढ़ाव भी देखा। जी सर। हम उतार की बात तो नहीं करेंगे, हम चढ़ाव की बात ही जी करेंगे। सर। तो इस 25 साल में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आई जिसमें कभी-कभी कई बच्चे काफ़ी डिप्रेस होते हैं, जी सर। पढ़ाई को लेके। बिल्कुल, बिल्कुल। किसी के पास इकोनॉमिकली हाँ। कमी होती है। यस सर। कोई बच्चे ऐसे भी मिल जाते हैं हमको कि सर हम फीस नहीं दे पाएँगे, पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं ऐसे एक वाकया आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। बात उस ज़माने की है जब मैं बॉयज़ स्कूल में पढ़ाया करता था। यस। बॉयज़ स्कूल में जहाँ पे स्टाफ रूम है, यस। उसके जस्ट भी साइड में टीसी जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, यस। उसका रूम है। तो एक बच्चा गुमसुम सा वहाँ पे खड़ा था। यस। बहुत देर से खड़ा था, मैं पहले तो नोटिस नहीं किया कि ये क्यों खड़ा है, लेकिन मैंने देखा कि वो 30 से 35 मिनट तक वहाँ पे खड़ा है जबकि उसका क्लास था। यस। मैं उसको बुलाया, आप इधर आइए, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो बोले सर मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, पढ़ाई नहीं करूँगा। हेलो भाई? बोले सर मेरी फीस जो है वो नहीं हो पा रही है। मैंने क्वेश्चन किया कि अब तक कैसे हो रहा था? उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर दे रही थी। मैं बोला देन अब क्या दिक्कत? तो बोले उनकी शादी हो गई और उनके जो हस्बैंड हैं, वो अब मना कर दिए हैं कि कोई फीस इनका सबमिट ना किया जाए। बोला तो कैसे करोगे? बोले सर मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। बोला फीस के अलावा और कोई दिक्कत? बोले नहीं सर फीस के अलावा और कोई दिक्कत नहीं। यदि हॉस्टल मिल जाएगा मुझे तो मैं खाना के लिए बस पैसा चाहिए थोड़ा-सा और थोड़े से पैसे फीस के लिए चाहिए। बोला कितना चाहिए? तो उस ज़माने में उसको एडिशनल जो खर्चे चाहिए होते थे यस। ₹300 300। मंथ और स्कूल फीस और बुक्स जो हैं वो अलग। तो ही वाज़ इन 11th क्लास। तो मैं बोला ये सब मैं यदि कर दूँ, तो क्या आप पढ़ाई कंटिन्यू करोगे? उसने कहा सर यदि मुझे ये सब मिल जाए तो मैं ज़रूर पढ़ाई कंटिन्यू करूँ। मैं उसको अपने दम पे 11th और 12th कराया। यस। इवन जब हॉस्टल में मेस बंद हुआ करता था, मैं बोला आप मेरे घर आओ, मेरे यहाँ खाना खा लो। वो दोनों टाइम खाना भी खाता था। यस सर। और वो लड़का फिर बाद में 12th पास होने के बाद उसको स्कॉलरशिप की पात्रता मिली और उसको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिला। फिर वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्लीट करने के बाद अब क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिलता था तो मुझे कम पैसे देने पड़ते। पॉलिटेक्निक करने के बाद उसको शानदार रेलवे में नौकरी। मैं तो पॉलिटेक्निक कराने के बाद भूल गया था उस बच्चे को कि वो कहाँ है, कैसे जी। है। लेकिन एक समय आया कि वो काफ़ी बड़ा ऐसा-ऐसा गिफ्ट वग़ैरह लेके आया और आते ही चरण स्पर्श नीचे पूरा लेट गया, सर आपने मुझे ज़िंदगी बना दी, उस दिन आप नहीं मिले होते, तो पता नहीं मैं कहाँ होता, क्या होता। तो दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एज़ अ बिल्कुल, टीचर बिल्कुल कि सर। मैंने किसी मैं तो आपको एजुकेटेड लोगों को कांग्रेचुलेट बेहतर करता किया। हूँ सर इस चीज़ के लिए बिल्कुल। ये बहुत कम थैंक यू मानस सर। बहुत कम लोगों में देखा जाता है सर ये। आजकल बहुत सारे बच्चे की अलग-अलग प्रॉब्लम को फेस करके गुज़रते रहते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल में उनको करना क्या है, जो भी उनको प्रॉब्लम आती है, वो किससे डिस्कस करें, जी, क्या करें, उनको कुछ समझ ही नहीं आता। तो ऐसे टाइम में अगर आप जैसे लोगों का सहारा मिल जाता है, तो बहुत बहुत आगे जाते हैं सर बच्चे। जी हाँ। बिल्कुल ऐसे सर। ही बीच-बीच में कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं। यस सर। तो उनकी अलग से काउंसलिंग करना, उनके जी, पेरेंट्स जी, को जी, बुला जी। के जी, काउंसलिंग करना, ये भी मैं करता हूँ, तो दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट एज़ अ टीचर फॉर मी। और बिल्कुल। इनको ऐसे ज़रूरत पड़ती है, कई लोग तो बहुत छोटे से कमिटमेंट लेके आते हैं कि यस, सर मेरे यस। पास ड्रेस नहीं है, यस। यूनिफ़ॉर्म नहीं है। बोला वो कोई बड़ी बात नहीं बेटा आप जी, बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। जी, जी। भगवान की दया से घर वालों के भी माने मेरा बैकग्राउंड और मैं स्वयं जी, जितना एलिजिबल हूँ, जी, बच्चों को कुछ हज़ार तक का आराम से सहायता कर देता हूँ। और यही जो गुण है, मेरे पापा जी में था। जी, पापा जी एज़ अ प्रिंसिपल रिटायर हुए जी। और वो भी काफ़ी ऐसे ही करते थे। तो उनके पास मैं ये देखता हूँ कि आज उनके पढ़ाए बच्चे ना कलेक्टर हैं, कोई डिप्टी यस सर। कलेक्टर हैं, कोई और किसी पोस्ट में हैं, तो साल में 1 बार वो ज़रूर आते हैं। और उस समय पे जो उनको रिस्पेक्ट मिलता है ना, यस। वो वाक़ई एक आँख भरने वाली खुशी की बात होती बिल्कुल, है। बिल्कुल सर, मतलब बिल्कुल। बच्चे भी उतने ही प्राउडफुल महसूस करते हैं और हम भी उतने ही प्राउडफुल उतने ही महसूस प्रॉब्लम। करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रहा और साथ में यदि मैं एज़ अ साइंस टीचर बात करूँ, तो मैं 2 बच्चों को जापान भेजने भी 2010 की बात है माना सर ये। हाँ, 2010 में मेरे जो बच्चे हैं वो जापान में जाके साइंस के ही
इवेंट से उसमें पार्टिसिपेट करके आए थे। तो दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट एज़ फॉर मी एज़ अ टीचर। और संस्मरण तो बहुत सारी हैं, यादें भी बहुत सारी जी, हैं, कभी और सुनाएँ आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर कभी और डिस्कस करेंगे। सर लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है सर, आप हमारे बच्चों को क्या जी। मैसेज देना चाहेंगे सर? हाँ, एक हम ये कह सकते हैं मानस सर कि अभी जी का सर, जो समय है, ये थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल। और जहाँ पे थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है तो हर बच्चे को अपनी करियर के बारे में पहले से ही सोच लेना चाहिए सर कि एम एक मैं किस एक फील्ड में हूँ और एम किस क्लियर फील्ड में। रहना चाहिए। यस सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एम बिल्कुल क्लियर होना क्लियर चाहिए। होना इस प्रकार से अर्जुन ने मछली का केवल आँख देखा चाहिए। जी सर, और उसने उसको सफलतापूर्वक बिल्कुल। लक्ष्य किया। तो आपका लक्ष्य बिल्कुल निर्धारित होना चाहिए कि जब भी आप चाहे आप कोई स्ट्रीम लेके पढ़ें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप ओनली साइंस लेके पढ़ें, ओनली बायो लेके पढ़ें या ओनली कोई और। आप आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, कॉमर्स वाले भी हो सकते बिल्कुल, हैं, कोई भी। लेकिन सबसे पहले यू कैन डिटरमाइन योर गोल कि मुझे यस, करना क्या है। और वर्तमान समय में यदि हम ये कहें कि आप कोविड कोरोना में जैसे हमारा स्कूल लॉकडाउन है, कॉलेज लॉकडाउन है, यस, हमारा स्वयं का अटल लेख भी लॉकडाउन है। तो इस परिस्थिति में आपके पास ये प्लेटफ़ॉर्म है जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम और आप बात कर रहे हैं। आप अपनी एजुकेशन को इस सिस्टम के द्वारा भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हर बच्चे को ये प्रयास करना चाहिए कि वो लॉकडाउन में ना जाएँ और लॉकडाउन के समय की यूटिलिटी कैसे करें, घर बैठ के, इस बात पे वो अपना फ़ोकस करें और अपना पढ़ाई अभी से ही स्टार्ट कर दें। चाहे वो आपका रेगुलर कोर्स हो, चाहे वो कोई टेक्निकल कोर्स हो, चाहे कोई भी कोर्स और हो। लास्ट सर, लास्ट में सर मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने एक छोटे से मैसेज को मेरे एक्सेप्ट करके यहाँ पे मेरी डिजिटल चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच सर मेरे और मेरी टेक फैमिली की ओर से। थैंक यू मानस सर, टेक बी को बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी इस पूरी टीम को धन्यवाद, थैंक यू।